जीवन एक नदी की तरह है। कभी शांत बहती है तो कभी लहरों में डगमगाती है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब हम बड़े आत्मविश्वास से कहते हैं भगवान बहुत दयालु है। लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आती है हमारा मन कांपने लगता है और हम पूछते हैं प्रभु आपने मेरे साथ ये क्यों किया। आज हम इसी सवाल का उत्तर खोजेंगे। कैसे रखें भगवान पर अटूट भरोसा, कैसे चले उस रास्ते पर जहां डर की जगह विश्वास हो और चिंता की जगह शांति। भरोसे का मतलब है वो मेरे साथ हैं और मेरे लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं, चाहे अभी मुझे समझ आए या नहीं। जैसे बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर अंधेरे में भी चलता है, उसे रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, बस हाथ का सहारा चाहिए। शास्त्रों में भी यही कहा गया है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो मुझ में पूर्ण विश्वास रखते हैं उनके योगक्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं। मुश्किल समय आते ही मन कहता है अगर भगवान है तो ये दुख क्यों है। हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना तुरंत पूरी हो जाए। हम परिणाम भगवान के बजाय अपने हिसाब से तय कर लेते हैं। लेकिन सच्चा भरोसा तब है जब आप नतीजे को भगवान के हाथों में छोड़ दें, जैसे अर्जुन ने गीता में किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन टूट चुका था। उसके सामने अपने रिश्तेदार, गुरु और मित्र थे। धनुष उसके हाथ से छूट गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ उठ, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। अर्जुन को युद्ध का परिणाम नहीं पता था, लेकिन उसने अपना धनुष उठाया क्योंकि उसे सारथी पर भरोसा था। यही भरोसा है। रास्ता चाहे धुंधला हो पर सारथी पर विश्वास हो। एक गांव में महीनों तक बारिश नहीं हुई। पुजारी ने कहा, कल हम सब मिलकर मंदिर में वर्षा की प्रार्थना करेंगे। अगले दिन पूरा गांव आया, लेकिन एक छोटा बच्चा छाता लेकर आया। सबने पूछा, छाता क्यों? बच्चे ने बोला, हम बारिश की प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो बारिश तो आएगी ही। यही असली भरोसा है। प्रार्थना के बाद शक नहीं, यकीन रखना। पूजा सिर्फ मांगने के लिए नहीं करनी चाहिए, अपने मन की बातें करने के लिए भी पूजा करते हैं। भगवान को अपना मित्र माने हैं। हम कुछ उपाय अपनाकर भगवान पर अपना भरोसा मजबूत कर सकते हैं। जैसे अपने पिछले अनुभव याद करें। कितनी बार आप मुश्किलों से निकले हैं, यह भगवान का ही सहारा था। धैर्य रखना चाहिए। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, वैसे ही प्रार्थना का उत्तर भी समय लेकर आता है। भगवान का भजन और ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भजन मन को शांत करता है और शांत मन में भरोसा टिकता है। हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। मुश्किलों को सजा नहीं, सीख समझनी चाहिए। और हमें सत्संगों में जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग का माहौल विश्वास को गहराता है। भगवान की योजना को हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें यह मान लेना चाहिए कि उनकी योजना हमारी सोच से बेहतर है। जो वो सोच रहे हैं वो शायद हम अपने लिए कभी ना सोच पाए। अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें
तो धार्मिक दृष्टिकोण भगवतम कहता है, जो मुझ पर भरोसा करता है मैं उसका सहारा बनता हूँ। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो जब हम भरोसा रखते हैं तो मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन बनते हैं जो तनाव को घटाते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। इसलिए भरोसा सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए जरूरी है। एक संत नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। अचानक बाढ़ आ गई। लोगों ने नाव भेजी, फिर हेलीकॉप्टर, लेकिन संत बोले, भगवान मुझे बचा लेंगे। संत डूब गए और देहावसान हो गया। वे स्वर्ग पहुंचे। वहां जाकर भगवान से पूछा, भगवान आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? भगवान बोले, मैंने नाव भेजी, हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन तुमने भरोसे को चमत्कार से जोड़ दिया। भगवान अक्सर हमें लोगों और परिस्थितियों के रूप में मदद भेजते हैं। भरोसे का मतलब यह भी है कि हम उन अवसरों को पहचानें। जैसे एक दिन माखन चोरी के बाद कान्हा भागे। यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ी। कान्हा को पकड़कर यशोदा मैया ने डांटा, क्यों चोरी करते हो? कान्हा मुस्कुराए, मैया मुझे भरोसा था कि आप मुझे मारेंगी नहीं, बस प्यार करेंगी। भरोसे का असली रूप यही है, डर नहीं, प्रेम। भरोसा एक दिन में नहीं आता, इसे रोज साधना पड़ता है। जीवन में तूफान आएंगे, लेकिन अगर मन में भरोसा है तो हम टूटेंगे नहीं। याद रखिए, जब तक आप भगवान पर भरोसा करते हैं तब तक कोई परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। बस आपका काम है चलते रहना, बाकी काम भगवान का है। दोस्तों, भगवान पर भरोसा रखना आसान नहीं, लेकिन जब आप इसे साध लेते हैं तो डर, चिंता और निराशा खत्म होने लगती है। क्योंकि तब आप जानते हैं, मेरे जीवन की डोर मेरे सृजनहार के हाथों में है और वो कभी गलती नहीं करते। अगर ये आध्यात्मिक यात्रा आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी एक अन्य आध्यात्मिक यात्रा में। जय श्री राम, जय श्री राम।